देखिए बच्चों, जैसे कि मई में कक्षा 12 के एग्जाम शुरू होने वाले, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि आज क्यों ना बच्चों की प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान किया जाए। तो इसी विषय को देखते हुए मैंने आज पहला चैप्टर फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में जो पहला टॉपिक है घर्षण, वो मैंने आज शुरू किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, घर्षण क्या है, हमने आज घर्षण देखना है। घर्षण के बाद हमने देखना है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होगी। इसके बाद आवेश के प्रकार हमने देखने हैं। घर्षण के बाद हमने देखना है आवेश। आवेश के बाद देखना है हमने आवेश के प्रकार। तो आज हमने देखना है कि घर्षण की उत्पत्ति कैसे होगी। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। तो हमने पहले देखा होगा, हमने किया भी होगा बचपन में, कि जब हम पेंसिल को रगड़ते हैं या किसी भी छड़ को जब हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जब उस छड़ को हम हल्की वस्तु के पास लेकर जाते हैं तो वो हल्की वस्तुएं उस छड़ की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो जिस छड़ को हमने रगड़ा और जिस छड़ को हम हल्की वस्तु के पास लेकर गए, तो उस छड़ की ओर वो कागज के हल्के टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो छड़ आवेशित हो चुकी है, उसके अंदर विद्युत के उत्पन्न हो चुकी है। तो उसे हम कहते हैं आवेश। तो आवेश की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? आवेश की जो उत्पत्ति हुई है वो घर्षण के कारण ही आवेश की उत्पत्ति हुई है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के हुए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है? जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और जब हम एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो अब इन आवेशों की हम प्रकृति की बात करते हैं। आवेशों की प्रकृति क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनका व्यवहार क्या है, वो कैसे काम करते हैं, तो उन्हें उनकी प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति क्या है? जब हम प्लस को प्लस के पास लेकर आते हैं, आवेश धनात्मक होता है और एक आवेश ऋणात्मक होता है। जब हम प्लस को प्लस के पास लेकर आते हैं तो प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। और जब हम माइनस माइनस को पास लेकर आते हैं तब भी प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम प्लस माइनस को पास लेकर आते हैं तो आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण। और जब हम माइनस को प्लस के पास लेकर आते हैं तब भी आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इन्हें कहते हैं सजातीय आवेश। ये सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश हैं। और ये विजातीय आवेश है, इन्हें कहते हैं विजातीय आवेश। तो बच्चों, ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, और इन्हें कहते हैं हम सजातीय आवेश। और ये जो प्लस माइनस है आकर्षण और माइनस प्लस आकर्षण, और इन्हें कहते हैं विजातीय आवेश। तो आज हमने बच्चों आकर्षण पढ़ा, और आकर्षण के कारण, आकर्षण अर्थात दो वस्तु को, जब खुरदरी वस्तु को हमने रगड़ा, रगड़ने के बाद एक वस्तु आवेशित हुई, हल्की हल्की वस्तु को अपने पास लेकर आई तो वस्तु आवेशित हुई। तो आवेश की उत्पत्ति हमने पढ़ी। इसके बाद हमने आवेश के प्रकार पढ़े। आवेश दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है। इसके बाद हमने आवेशों की प्रकृति पढ़ी। आवेशों की प्रकृति कैसी है, उनका काम करने का तरीका क्या है, व्यवहार कैसा है। तो हमने पढ़ा प्लस को जब प्लस के पास लेकर आते हैं तो प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, और जब माइनस को माइनस के पास लेकर आते हैं तब भी प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसे हम सजातीय आवेश कहते हैं। इसके बाद जब प्लस को माइनस के पास लेकर आते हैं तो आकर्षण उत्पन्न होता है, और माइनस को प्लस के पास लेकर आते हैं तब भी आकर्षण उत्पन्न होता है, और जिसे हम कहते हैं विजातीय आवेश। आज हमने घर्षण पढ़ा। घर्षण के बाद आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है वो पढ़ा, और इसके बाद हमने आवेश के प्रकार पढ़े। आवेश दो प्रकार के पढ़े और उनकी प्रकृति, उनका व्यवहार क्या है, सजातीय और विजातीय आवेश पढ़े। बच्चों, आज हमारा आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हमने पढ़ा, क्योंकि इसी के बेस पर हमारा अगला कल का टॉपिक होगा, जो कल हम वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको कूलाम का नियम पढ़ाएंगे कि ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या होती है। जिसे 1785 ईस्वी में जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए हैं कूलाम, जिन्होंने कूलाम के नियम की खोज की, तो कल हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। बच्चों, आज इतना है।